ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। लालू यादव आज पहली बार चुनाव प्रचार करने के लिए उतरे। लालू यादव ने पटना की उस दानापुर विधानसभा सीट पर रोड शो किया जहां से खुद वो विधानसभा का चुनाव लड़ते थे। लालू यादव वैनिटी वैन में सवार थे और सड़क पर समर्थकों की भीड़ थी। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला था और जेसीबी से लालू की वैन पर फूलों की बारिश हो रही थी। लालू यादव ने कहा कि इस बार तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना तय है। हाँ, इस बार मुख्यमंत्री होगा तेजस्वी। दानापुर सीट से आरजेडी के रीतलाल यादव विधायक हैं, जो इस बार भी चुनाव मैदान में हैं। लेकिन जेल में होने के चलते वो चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे और उनके लिए ही लालू यादव ने मोर्चा संभाला। गरीबों के मसीहे जो दानापुर में पधार दिए हैं, तो रीतलाल तो लाखों वोट से जीत जाएंगे जी। देखिए पूरा फायदा ही फायदा दिख रहा है। नहीं, यहाँ बिल्कुल फंसाया गया है। इस सीट पर बीजेपी ने रामकृपाल यादव को प्रत्याशी बनाया, यानी टक्कर यादव बनाम यादव की है और यही वजह है कि लालू खुद यादव वोट को एकजुट करने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। पीएम मोदी ने आज चुनावी रैली से तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि आखिर क्या वजह है कि आरजेडी के पोस्टर से लालू यादव की तस्वीर गायब कर दी गई। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी के पोस्टर में लालू की तस्वीर दूरबीन से देखने पर भी नजर नहीं आती। उनकी तस्वीरें पोस्टरों में या तो गायब है या तो एक कोने में छोटी सी तस्वीर रखी है, दूरबीन से भी दिखती नहीं है। अरे अपने पिता का नाम बोलने में, छुपाने में शर्म क्यों आ रही है? वो कौन सा पाप है जिसको आरजेडी वालों को बिहार के नौजवानों से छुपाना पड़ रहा है? अब पीएम मोदी की टिप्पणी तेजस्वी यादव को चुभ गई। इस पे बात कीजिए कि हमारा बिहार नंबर 1 कब बनेगा, कैसे बनेगा? बेकार की बातें क्यों करते हैं भाई? तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव ने सामाजिक न्याय को लेकर जो काम किया वो नरेंद्र मोदी 7 जन्मों में भी नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने आज एक बार फिर बिहार चुनाव में कट्टे वाला बयान दिया, जिस पर तेजस्वी यादव का भी जवाब आया। सहरसा में पीएम मोदी ने राम मंदिर न जाने को लेकर राहुल और तेजस्वी को घेरा। इसके बाद कट्टे वाला बयान दिया। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन ऐसे ही शब्द भरे पड़े हैं। जंगल राज की पाठशाला में इन्होंने बस यही सीखा है। सहरसा के बाद कटिहार में भी पीएम मोदी ने कट्टे वाला बयान दिया। आरजेडी ने कांग्रेस को कट्टा दिखा, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित करवा लिया और अब कांग्रेस को उसकी हैसियत भी दिखाई जा रही है। पीएम ने आरजेडी पर कट्टे वाला वार किया तो तेजस्वी इसका जवाब कलम से दे रहे हैं। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात करना, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात करना। तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि हो सकता है कि बीजेपी ने कुछ राजनीतिक दलों को एनडीए में जोड़ने के लिए कट्टा दिखाया हो, इसलिए पीएम बार बार कट्टे वाला बयान दे रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने आज 15 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किया। आरा में उन्होंने कहा कि उनका तो सिर्फ एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, जबकि विरोधियों के 30 हेलीकॉप्टर बिहार में घूम रहे हैं। आरा के बड़हरा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तेजस्वी ने हर घर में सरकारी नौकरी देने का वादा दोहराया कि तेजस्वी जब सरकार बनाएगा तो जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं थे, वो परिवार में एगो सरकारी नौकरी तेजस्वी देगी। तेजस्वी यादव ने लोगों से ये भी कहा कि अगर 1-2 सीट भी इधर उधर हो गई तो सरकार बनानी मुश्किल हो जाएगी। एक को सीट देने से उन्हें होई तो पिछला बार वाला जैसा हो जाए। तेजस्वी ने आरा में ऐसा प्रचार किया कि समर्थक जोश में आ गए। तेजस्वी अकेले कितने लोगों के साथ लड़ रहा है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र मंत्री, राज्य के मंत्री, उनका भ्रष्ट अधिकारी
गोदी मीडिया, पूंजीपति, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, सबसे अकेले आपका भाई बेटा लड़ रहा है। हमारे एक हेलीकॉप्टर उड़ता, उनका 30 हेलीकॉप्टर उड़ता। अमित शाह ने बिहार में 3 जनसभाएं की। हर चुनावी जनसभा से वो तेजस्वी और राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए दिखाई दिए। शाह की पहली रैली शिवहर में हुई, जहां से उन्होंने महागठबंधन की हार की भविष्यवाणी कर दी। चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। अमित शाह ने आरजेडी के उस दावे पर भी पलटवार किया जिसमें कहा गया था कि सरकार बनाने के बाद एनडीए महिलाओं को दी गई 10,000 रुपए की राशि वापस ले लेगी। ये आरजेडी वाले कहते हैं कि हम उसको वापस ले लेंगे। लालू जी, आपकी 3 पीढ़ी भी जीविका दीदी का पैसा वापस नहीं ले सकती। वापस। शिवहर के बाद अमित शाह सीतामढ़ी पहुंचे और यहां उन्होंने 5 साल के अंदर चीनी मिल खोलने का वादा किया। प्रियंका गांधी आज एक बार फिर बिहार के चुनावी रण में दिखाई दी। समस्तीपुर में रोड शो करते हुए उन्होंने महागठबंधन प्रत्याशी के लिए वोट मांगे तो सोनबरसा से बीजेपी पर हमला किया। समस्तीपुर के रोसडा में कांग्रेस और आरजेडी के झंडों के बीच प्रियंका गांधी रोड शो करती नजर आईं। इस जीप पर उनके साथ कांग्रेस के प्रत्याशी बैठे हुए थे। इससे पहले सहरसा के सोरनबरसा में प्रियंका ने चुनावी सभा को संबोधित किया और पीएम मोदी को अपमान मंत्रालय बनाने का सुझाव दे दिया। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया। तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। और इस अपमान मंत्रालय में मेरा ये भी सुझाव है कि मेरे परिवार के बारे में जितनी इन्होंने गालियां दी और जितना उल्टा सीधा बोला उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। एक लाइब्रेरी पूरी बन जाएगी किताबों की, भर देंगे उनको। कल तेजस्वी यादव ने महुआ जाकर तेज प्रताप यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था और आज तेज प्रताप यादव तेजस्वी के खिलाफ चुनाव प्रचार के लिए राघोपुर पहुंच गए और बड़ा बयान दे दिया। तेज प्रताप यादव की जनसभा में आई ये भीड़ बता रही है कि इस बार राघोपुर में तेजस्वी की राह बहुत ज्यादा आसान नहीं है। तेज प्रताप जैसे ही राघोपुर पहुंचे, समर्थकों का जोश बढ़ गया। तेज प्रताप ने राघोपुर पहुंचकर छोटे भाई तक संदेश पहुंचाया। तेजस्वी जी अभी बच्चे हैं, उनको ज्ञान नहीं है। तो हम तेजस्वी जी को सद्बुद्धि का भगवान से कामना करते हैं कि जिनके गिरोह में वो फंसे हुए हैं वो गिरोह से निकल जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। महुआ में तेजस्वी ने कहा था कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन राघोपुर पहुंचकर तेज प्रताप ने कहा कि जनता से बड़ा कोई नहीं। पहले जनता है तब पार्टी, पहले जनता आदरणीय पूजनीय जनता है तभी पार्टी है। तो महुआ में जब उनका हुआ तो राघोपुर में हमारा होगा। जनता को संबोधित करते हुए भी तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी पर हमले किए। उन्होंने लोगों से कहा कि तेजस्वी ने राघोपुर के लिए काम नहीं किया। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच चल रही खटपट का असर अब समर्थकों में भी दिखने लगा है। बिहार के हाजीपुर में जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार चुनाव प्रचार कर रहे थे तो आरजेडी कार्यकर्ता ने उनका विरोध किया। आरजेडी कार्यकर्ता ने पहले उम्मीदवार जयसिंह राठौड़ को जनसंपर्क करने से रोका, फिर हाथापाई पर उतारू हो गया। देखते ही देखते वहां गाली गलौज होने लगी। कैसे लोग कर रहा है? बवाल तब और बढ़ा जब युवक ने तेज प्रताप यादव मुर्दाबाद और आरजेडी उम्मीदवार रविंद्र सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए। इस घटना के बाद उम्मीदवार जयसिंह राठौड़ ने आरजेडी समर्थक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। हम लोगों पर अब हमला करने का भी ये लगा कि दूसरी बार हो गया है। तो आखिर कब तक इस लोकतंत्र के देश में, लोकतंत्र के राज्य में इस तरह का काम होगा? देखिए, तेज प्रताप यादव ने जब से अपनी नई पार्टी बनाई है वो लगातार अपने भाई और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर फायर मोड में है। लेकिन अब तेज प्रताप यादव के निशाने पर राहुल गांधी भी आ गए हैं। राहुल गांधी लगातार महागठबंधन के प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए रैलियां कर रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव कहते हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है।
तेज प्रताप यादव तो यहां तक कह रहे हैं कि राहुल मछली पकड़ते रह जाएंगे और उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। राहुल गांधी का काम है मोटरसाइकिल चलाना, फटफटी चलाना, अब पॉल्यूशन फैलाना, अब मछलियाँ पकड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर, और देश चला जाएगा अंधकार में। रोजगार का बात करेंगे, रोजगार मिल ही नहीं रहा है। जिलेबी छानने से, मछली पकड़ने से वही जानेंगे। उनको रसोईया होना चाहिए था, नेतागिरी में कहाँ आ गए। मोकामा हत्याकांड के बाद अनंत सिंह को जेल भेज दिया गया है। अनंत सिंह के जेल जाने के बाद मोकामा में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह ने अपने कंधे पर उठा ली है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह गली गली में घूमकर अनंत सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं। इस बीच उनका एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। और जब हम लोग के बीच में नहीं है तो हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े। जब अनंत बाबू यहाँ थे तो मेरी जिम्मेवारी कम थी, आज वो नहीं है तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। ललन सिंह ने कहा कि जब अनंत सिंह चुनाव जीतेंगे तो बिहार में कानून का राज स्थापित होगा। तो बाबू जब जीतेंगे नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत होगा, कानून का राज स्थापित होगा और पता चलेगा कि कौन कौन लोग इस साजिश में थे। ललन सिंह भले ही दुलारचंद हत्याकांड को साजिश बताते हुए अनंत सिंह को फंसाने की बात कह रहे हों, लेकिन पुलिस ने कहा था कि घटना के वक्त खुद अनंत सिंह वहां मौजूद थे। ललन सिंह ने आज नीतीश कुमार को लेकर ऐसा बयान दिया जिसके बाद सवाल उठने लगा कि क्या वाकई अगर एनडीए जीती तो मुख्यमंत्री कोई और होगा। एक ऐसी ही बयानबाजी की है केंद्रीय मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह ने, जिन्होंने ये कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया कि नीतीश कुमार तो पिछली बार ही मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। पिछली बार भी जनता दल यू को कम सीटें आई और उसके बावजूद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी। ललन सिंह ने कहा कि विधायक दल ही तय करेगा कि उसका नेता कौन होगा। अब इस पर कांग्रेस एक बार फिर नीतीश कुमार और उनके समर्थकों को सावधान रहने को कह रही है। इनको खिला रहा है, इनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाने वाला है, ये आप लिख लो। वो अपना एक किसी को चेले को ऐसा पकड़ लेके लाके कुर्सी पे बिठाएंगे। वहीं आरजेडी भी लगातार ये दावा कर रही है कि अगर एनडीए चुनाव जीती तो नीतीश कुमार के साथ खेल कर दिया जाएगा। यूपी के दो नेताओं ने बिहार के चुनावी माहौल को गरमा दिया है। इनमें एक है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, तो दूसरे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। ऐसे में सवाल यहाँ ये है कि क्या बिहार से यूपी के लिए सियासी बिसात बिछाई जा रही है? क्योंकि दोनों ही नेता बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा में फिर हुंकार भरी और गांधी जी के 3 बंदरों का जिक्र करते हुए इशारों इशारों में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। सीएम योगी ने हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव वाला दाव बिहार में भी चला। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों को नहीं बंटने की नसीहत दी। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। उन्होंने जनता से एनडीए उम्मीदवार को जिताने की अपील की और कहा कि यहाँ राम राज्य की अवधारणा तभी आएगी जब बिहार में फिर से एनडीए की सरकार आएगी। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ समेत यूपी के कई बड़े नेता बिहार में एनडीए को जिताने के लिए सभा कर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी महागठबंधन के लिए जमकर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस बीच रघुनाथपुर सीट से आरजेडी प्रत्याशी ओसामा शहाब को लेकर सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। अखिलेश यादव ने ओसामा को लेकर दिए गए योगी के बयान पर तंज कसते हुए पलटवार किया। किसी शहर में गए तो वहाँ नाम बदल दिया। हम कहते हैं अगर नाम आए थे यहाँ पर तो ओसामा का भी नाम बदल देते, ओसामा का नाम कर देते शेर सिंह। इससे पहले सीएम योगी ने सिवान में शहाबुद्दीन के लड़के ओसामा पर निशाना साधते हुए कहा था कि जैसा नाम वैसा काम है। आरजेडी ने यहाँ से जो प्रत्याशी दिया है
वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। रघुनाथपुर की रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने सीएम योगी को एक रंगा करार दिया। एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, एक रंगा है वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के महागठबंधन के नेताओं को पप्पू, टप्पू और अप्पू कहने पर सियासत इस वक्त गर्मा गई है। विपक्ष के नेताओं ने योगी आदित्यनाथ पर जोरदार पलटवार किया, जिसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल रहे हैं। उन्होंने सीएम योगी के बयान का जवाब देते हुए बीजेपी को गप्पुओं की पार्टी करार दिया। गप्पू की चंपू नहीं करना चाहिए। बीजेपी गप्पुओं का मामला है। बीजेपी में गप्पू हैं, बोले हम चांद पे प्लॉट दिला देंगे। वहीं लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने सीएम योगी पर महात्मा गांधी का अपमान करने का आरोप लगाया। महात्मा गांधी को अपमानित करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी से स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी अब संस्कृति का माहौल चाहती है। विपक्ष के दूसरे नेताओं ने कहा कि अब बिहार की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली और इस बार चुनाव में सबक सिखाकर रहेगी। चुनाव तो देखिए बिहार में हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गरमाई हुई है। सिवान में प्रचार करने पहुंचे अखिलेश यादव ने योगी सरकार को 400 दिन वाला अल्टीमेटम दे दिया। अखिलेश यादव ने लोगों से कहा कि वो बिहार में बदलाव करें और यूपी में समाजवादी पार्टी यही काम करेगी। उनके भी 400 दिन बचेंगे, इससे ज्यादा दिन नहीं बचने वाले। और फिर बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर में ड्राइवर होता है, चाबी होती है। सोचो ड्राइवर बदल गया, चाबी बदल गई तो फिर बुलडोजर कहाँ जाएगा। वैसे तो अखिलेश ओसामा का प्रचार करने गए, लेकिन वो योगी पर कुछ ज्यादा ही हमलावर दिखे। अभी सुना मैंने गोरखपुर में किसी शोरूम में गए थे, मैंने देखा एक वीडियो, वो शैम्पू ढूंढ रहे थे कि क्रीम ढूंढ रहे थे, हमें नहीं पता है। उन्हें यही नहीं पता है शैम्पू से बाल नहीं उगते हैं, बाल साफ होते हैं। रैली के बाद जब अखिलेश यादव को पता चला कि योगी आदित्यनाथ ने 3 बंदरों वाली कहानी सुनाई, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर पलटवार करते हुए लिखा, जो लोग आईना देखकर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं। बंदर की टोली में बैठा दिया जाए तो अलग नजर भी नहीं आते। इस बीच तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी के बीच तीखी जुबानी जंग छिड़ गई। तेजस्वी ने ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट बताया, जिस पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने करारा पलटवार किया। दोनों नेताओं में जुबानी जंग की शुरुआत तब हुई जब एक इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी यादव से महागठबंधन में ओवैसी को शामिल नहीं करने पर सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि महागठबंधन में एक्सट्रीमिस्ट यानी चरमपंथी की जगह नहीं है। तेजस्वी के इस बयान पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने उन्हें एक्सट्रीमिस्ट को अंग्रेजी में लिखने की चुनौती दे डाली। क्या कहा उसने? ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। आप बताइए हमको, हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। असदुद्दीन ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने हमला जारी रखते हुए तेजस्वी को पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला करार दिया। बिहार चुनाव में सितारों का जबरदस्त जलवा दिख रहा है। एक तरफ खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में हैं, तो पवन सिंह बीजेपी प्रत्याशियों के लिए ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। पवन सिंह का हेलीकॉप्टर जैसे ही दरभंगा के इस मैदान में उतरा, भीड़ बेकाबू हो गई और हेलीकॉप्टर को ही घेरकर खड़ी हो गई। आपसे विनती है कि हेलीकॉप्टर के आसपास पहुंच के जितने भी जनता कार्यकर्ता हमारे हैं, उनको निवेदन करके साइड करवावे, ताकि हमारे स्टार पवन सिंह अपने गंतव्य स्थान पर जा सके। पवन सिंह से मिलने के लिए लोग इस कदर बेकाबू हुए कि वो हेलीकॉप्टर से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। आप सभी से विनती है कि उनको स्टेज दीजिए, जगह दीजिए। कुछ लोग पवन सिंह को देखने के लिए उत्साहित थे, तो कुछ हेलीकॉप्टर को, और इसी बीच भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके चलते कई कुर्सियां टूट गई। देखिए, बिहार में खेसारी लाल यादव को नचनिया कहने पर छिड़ा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा।
नचनिया विवाद में अब पवन सिंह की भी एंट्री हो गई है। पवन सिंह ने कहा कि नचनिया कोई खराब शब्द नहीं है, फिर नचनिया कहने में बुराई क्यों। वहीं एक दिन पहले खेसारी लाल यादव ने कहा था कि वो नचनिया हैं, जबकि बीजेपी वाले कलाकार हैं। नचनिया सुन के क्यों खराब लगना, नचनिया खराब लग रहा है, उसी को डांस में कन्वर्ट कर दीजिए तो वो रिच हो गया। तो सर किसी शब्द को, किसी वर्ड को हम किस वे में ले रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, उस पार्टी में तो सब कलाकार हैं। और आप? मैं नचनिया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नाचने आता है, बाकी लोगों नहीं आता है। वो कलाकार हैं, वो नाच नहीं पाते। देखिए नाचना भी। तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। विरोधी बार बार उनकी शिक्षा पर सवाल उठाते हैं। इस बीच एबीपी न्यूज ने तेजस्वी यादव के उस टीचर से बात की जो तेजस्वी को मैथ्स पढ़ाते थे। ये है शरद मिश्रा, जो दिल्ली में तेजस्वी यादव को मैथ्स का ट्यूशन देते थे, और इनका दावा है कि तेजस्वी हाई स्कूल में मैथ्स में ही फेल हो गए थे। ही वॉज स्टूडेंट ऑफ DPS RK पुरम, तो उनका जो एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड तक उनकी पढ़ाई है, बस केवल मैथमेटिक्स में उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो गणित में वो रह गए थे। वो शरद मिश्रा ने बताया कि क्रिकेट में करियर बनाने के चक्कर में तेजस्वी ने पढ़ाई छोड़ दी थी। चूंकि IPL मैचेस थे, उनका सिलेक्शन हो गया था उस समय, जो ऑस्ट्रेलिया भी उनको जाना था, कई जगह उनके टूर्नामेंट चल रहे थे, IPL में भी सिलेक्शन हो गया था। ये बात है 2006-07 की, है ना। तो उनका जो है टाइम न मिलने की वजह से थोड़ा सा जो है उनका। तेजस्वी के पूर्व टीचर इस बात से खुश हैं कि तेजस्वी ने कोई फर्जी काम नहीं किया। कि सच बोलने वाले व्यक्ति को कितनी पीड़ा होती होगी, है ना। तेजस्वी यादव चाहते तो झूठ बोलते, लेकिन क्या उन्होंने बोला? वो चाहते तो फर्जी डिग्री बनवाते, क्या उन्होंने बनवाया? नहीं ना, बहुत लोगों ने ऐसा किया। शरद मिश्रा कहते हैं कि तेजस्वी के पास भले ही डिग्री नहीं है, लेकिन उनके अंदर समझदारी बहुत है, जो बिहार के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। वैसे तो बिहार में पहले भी कई बार पुल गिर चुके हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले जब एक पुल धंस गया तो सरकार के साथ साथ प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। एनडीए के चुनावी मंचों से बिहार के विकास गिनवा रहे थे, तभी अररिया में बना ये पुल जल समाधि लेते लेते बच गया। इस पुल को करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करवाया गया था, लेकिन ये पुल 4 साल बाद ही बीच से धंस गया है। ये पुल फोर्ब्सगंज और पटेगना को जोड़ता था। बड़ी बात तो ये थी कि इस पुल पर सिर्फ हल्के वाहन ही चलते थे, और ये पुल उसका भी भार नहीं उठा सका। 2019 में ही पुल का निर्माण हुआ है, अभी तक कोई भी वजनदार गाड़ी इसमें नहीं गया, तब पर भी ये पुल धंस गया है। अब बताइए कैसा काम किया गया है इस पुल में। अब लोग इस पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। बिहार में चुनावी जनसभा के दौरान एनडीए के 2 बड़े नेता मंच पर ही गिर गए। खगड़िया जिले के परबत्ता में जनसभा करने गए चिराग पासवान और देवेंद्र फडणवीस की कुर्सियां टूट गई। कुर्सी टूटते ही दोनों नेता गिरते हुए दिखाई दिए। इससे पहले कि नेताओं को शेर बताकर उन्हें मंच पर एडजस्ट करवाया जाता, उससे पहले ही कुर्सी ने अपना काम कर दिया। मंच पर गिरने से पहले सभी नेताओं ने हाथ पकड़कर एनडीए की मजबूती को दर्शाने की कोशिश की। गिरने के बाद भी फडणवीस और चिराग मुस्कुराते ही रहे और तय समय अनुसार प्रचार किया। देखिए, राजनीति में कभी कभी एक बयान सब कुछ बदल देता है। कुछ ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के साथ। उन्होंने बिहार शराबबंदी पर ऐसा बयान दिया कि उनका बयान उनकी ही पार्टी के लिए मुसीबत बन गया। आपको शराब बंद करवाना, क्योंकि मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफिया राज का दावा किया। धर्मेंद्र लोधी ने ये कहकर बिहार की सियासत में हलचल मचा दी कि बिहार में एक फोन करने पर शराब मिल जाती है। अभी मैंने पता किया, बहुत सारे लोग गए थे बिहार प्रचार में, तो मैंने उनसे पता किया कि वहाँ भाई शराबबंदी लागू है। तो उन्होंने कहा कि शराबबंदी तो हो गई है, लेकिन अब शराब माफिया जो है घर घर शराब पहुँचाने लगे हैं। फोन करो, घर पे शराब आ जाती है। धर्मेंद्र सिंह लोधी के इस बयान से न सिर्फ सियासत गर्मा गई, बल्कि अब उनकी अपनी सरकार भी सवालों के घेरे में है। कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर विवाद बढ़ रहा है। अब प्रियांक खरगे ने पूछा है कि अगर आरएसएस कोई एनजीओ है तो फिर नियमों का पालन क्यों नहीं किया जाता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे संघ पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते आ रहे हैं और कर्नाटक सरकार एक के बाद एक संघ पर कानूनी नकेल कसने की कोशिश करती दिखाई दे रही है।
अब कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे ने कुछ सवाल पूछे हैं। प्रियांक खरगे ने कहा कि देश में सभी पंजीकृत एनजीओ हर साल आयकर रिटर्न दाखिल करते। अगर आरएसएस एक एनजीओ है तो इस प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? प्रियांक ने पूछा कि एक एनजीओ प्रमुख को उच्च सुरक्षा संपर्क प्रोटोकॉल सुरक्षा क्यों प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि एक एनजीओ प्रमुख जिसने एक भी रुपया टैक्स नहीं दिया है, उसे जनता के टैक्स के पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत है। प्रियांक ने पूछा कि जब उनके हाथों में लाठी डंडे हैं तो इतनी कड़ी सुरक्षा क्यों है। प्रियांक खरगे ने कहा कि अगर आरएसएस से सवाल पूछा जाता है तो वो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उन्हें बिच्छू ने काट लिया हो। खरगे ने यह भी कहा कि इस देश के बहुसंख्यकों ने आरएसएस को ना तो अपनाया है और न ही स्वीकार किया है। राजस्थान के अजमेर में इन दिनों पुष्कर मेला चल रहा है। इस मेले में तरह तरह की प्रतियोगिताएं हो रही हैं जो सुर्खियों में है। अब तक कहावत थी, मूंछे हो तो नथुलाल जैसी हो, लेकिन पुष्कर मेले का ये नजारा आप देखेंगे तो इस कहावत को भूल जाएंगे। किसी की मूंछ तो 2 फुट लंबी है तो किसी की मूंछ का कोई अलग ही अंदाज है। जिन्होंने अपनी मूंछ से धनुष बाण ही बना दिया था और हंसी ऐसी जिसे सुनकर आप भी लोटपोट हो जाएंगे। विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में जब मूंछ प्रतियोगिता हुई तो 33 प्रतियोगियों ने वाहवाही लूटी। कोई मूंछों को सजाकर लाया था तो कोई संवार कर। जब भी कोई प्रतिभागी अपनी मूंछों का प्रदर्शन करता तो तालियां बज उठती। पुष्कर मेले में इस बार विदेशी सैलानियों ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। चैलेंज था 15 सेकंड में साफा बांधने का, जिसे अर्जेंटीना के एक पर्यटक ने कर दिखाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।